कि हम लोग एक्सटिंग्विशर को कहाँ पे और कैसे उसको प्लेस करके रखते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किसी भी एक्सटिंग्विशर को कहाँ पे और किस तरीके से प्लेस करके रखते हैं या उसको हैंडल करके रखते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी हम उसको कहीं पे लोकेट करते हैं तो हमको किन किन बातों पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक फायर, अगर वो छोटा भी फायर है तो उसको कंट्रोल अगर हम नहीं करते तो वो आग क्या होता है, बड़े रूप में बदल जाता है। तो इसलिए हम लोग जगह जगह पे एक्सटिंग्विशर रखते हैं ताकि कभी भी कोई छोटा आग लगता है तो हम इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल उस फायर पे करके उस फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोगों को हमेशा ये लगता होगा कि मेरा जितना भी वीडियो आता है मैं हर एक वीडियो में इस हेलमेट को पहने रहता हूँ। तो इस हेलमेट का पहनने का मकसद क्या होता है, क्योंकि मैं एक फायर एंड सेफ्टी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखूं। और जब तक मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा तब तक ये चीज मेरे अंदर भी नहीं आएगा कि मैं किसी और को सुरक्षित रहने का तरीका उनको बता सकूं। तो यही होता है कि हम लोग हेलमेट या कोई भी जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी पीपीज होते हैं, उसका हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ये एंश्योर हो सके कि हम अपने वर्क प्लेस में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब इस वीडियो पे आते हैं कि हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एक्सटिंग्विशर को हम लोग प्लेस करके रखते हैं और कहाँ पे और उस पे किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्सटिंग्विशर है और इस एक्सटिंग्विशर को हमने प्लेस करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हमने लटकाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम किसी एक्सटिंग्विशर को प्लेस करते हैं या कहीं पे भी हम उसको लटका के रखते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस देखा जाता है उस सरफेस से और उस एक्सटिंग्विशर को जहाँ पे हमने उसको हैंडल करके रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सरफेस, और इस सरफेस से इस एक्सटिंग्विशर को जहाँ पे हमने प्लेस करके रखा है, जहां पे हमने इसको लटका के रखा है, उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3 फीट का होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि कभी भी कोई ऐसा इमीडिएट यूज पे इस एक्सटिंग्विशर को आसानी से या सेफली कोई भी पर्सन इसको लेके जा सकता है जहां पे फायर का सीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यही ध्यान रखना होता है कि एक्सटिंग्विशर को हम कभी भी प्लेस करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है सरफेस लेवल से लेके उसका कैरिंग पॉइंट तक वो 3 फीट का होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी हम एक्सटिंग्विशर को कहीं पे भी प्लेस करके रखे हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका कभी भी, जैसे हम एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, इसका शेड्यूल डेट होता है कि हम एक्सटिंग्विशर को कब चेक करें, कब इसकी टेस्ट करें, कब इसका मेंटेनेंस करें, तो आपको हमेशा इसके प्रेशर गॉज को चेक करते रहते रहना है। इससे क्या पता चलते रहेगा कि एक्सटिंग्विशर अभी भी रेडी है, अवेलेबल है यूज करने के लिए जब भी कभी फायर होता है तो। और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वाटर एक्सटिंग्विशर है। तो हमने यहाँ पे वाटर एक्सटिंग्विशर को अगर रखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी फायर हो सकता है वो ज्यादातर कंबस्टिबल मटेरियल में फायर हो सकता है, जैसे कि आपका वुड, पेपर, क्लॉथ, टेक्सटाइल, ट्रेसेस, जितने भी वेस्ट मटेरियल है इस टाइप के मटेरियल पे आग लगने की चांसेस हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे वाटर एक्सटिंग्विशर को प्लेस करके रखे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी भी हम किसी भी एक्सटिंग्विशर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए तो वहां पे देखा जाता है कि वहां पे किस टाइप के फायर होने के चांसेस ज्यादातर है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसका जो भी है, जैसे ये 9 लीटर का है तो इसका फायर रेटिंग देखना है 4A। देन इसका आप देख सक रहे हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके और ये बेसिकली ए क्लास ऑफ फायर के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आपको देखना है इसका जो भी है रिफिलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसका रिफिलिंग डेट, देन इसका नेक्स्ट रिफिलिंग डेट आपको इसमें दिख रहा होगा कि 22/1/2021 है और इसका नेक्स्ट रिफिलिंग डेट है 21/1/2022। तो ये सारी चीजें हमको चेक करना होता है अगर हम कहीं पे भी एक्सटिंग्विशर को प्लेस करके रखते हैं या उसके लोकेशन पे, तो हमको ये बीच बीच में चेक जरूर करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमको पता चलते रहता है कि एक्सटिंग्विशर वो रेडीली अवेलेबल है किसी भी जगह पे यूज करने का। किसी भी जगह से मतलब ये होता है कि जहां पे फायर हुआ है या फिर किसी इमीडिएट यूज के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये माइनर टाइप ऑफ फायर फाइटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि वो आग बड़े रूप में बदल ना सके। उसके बाद फिर आपको और इसमें एक चीज बता दूं कि कभी भी हम एक्सटिंग्विशर को रख रहे हैं तो एक ऐसे जगह पे हमको रखना होता है जहां पे
जैसे जो आप ये जगह जो आप देख रहे होंगे, इस जगह को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह जो है हमारा क्या है, एक तरह से प्रीफरेबली एट एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से जो भी ये रूम है, इस रूम के जरिए जो भी आना जाना जो भी कोई करता है, तो उसको क्या होता है, ये एक्सटिंग्यूशर उसको क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे एक एक्सटिंग्यूशर है, और कहीं पे अगर फायर हुआ तो हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके नजर में रहता है, वो विजिबल है, पूरा प्रॉपर वे में विजिबल है, जिससे कि उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस एक्सटिंग्यूशर को ऑपरेट करने का। और इसमें सबसे मेन चीज और आपको देखना होता है कि जब भी हमको इसमें चेक करना होता है कि यहाँ पे जो सेफ्टी क्लिप है, ये जो सेफ्टी पिन है, इसका यूज है ना, जैसे कि होता है कि देखना होता है ये जो सेफ्टी पिन है, ये कहीं से खुला तो नहीं है, ये प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं। तो यही सब बातें हमको क्या होता है, ध्यान में देना होता है जब भी हम एक्सटिंग्विशर को कहीं पे प्लेस करके रख रहे होते हैं। तो ओके, थैंक यू।